जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए, प्रभु की उपस्थिति और उसके महान अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में हमें प्रदान करता है। आज का दिन प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला है, तो आइए परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन और प्रभु की उपस्थिति में उसके प्रेम का अनुसरण करते हुए उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह जीते हुए और प्रभु के गवाह के रूप में प्रभु की सारी भलाइयों को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की सेवा करते हुए अपना दिन आगे हम जीते हैं और बढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद अपने शिष्यों पर अपने आप को प्रकट किया और इन दिनों में हम इसी विषय पर मनन करते चले आ रहे हैं और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 3 और 4-5 पदों में। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अर्थात अपने शिष्यों को जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों का प्रशिक्षण पूरा किया और कलवरी के उस क्रूस पर, कलवरी की पहाड़ी पर, क्रूस पर अपने प्राण बलिदान करके सारे कार्य को, सारे मिशन को पूरा किया। लेकिन मृतकों में से जी उठने के बाद भी प्रभु ने उस सारी सेवकाई को, उन सारे अपने वचनों को प्रमाणित किया कि जो कुछ मैंने कहा वो सत्य था, और इन सारे प्रमाणों पर यीशु के जी उठने का प्रमाण सबसे ज्यादा भारी पड़ा, क्योंकि यीशु का हर एक कार्य, हर एक वचन, सारे उनके संदेश इस प्रमाण से, यीशु के जी उठने के प्रमाण से वैलिडेट हो जाते हैं, सही प्रमाणित हो जाते हैं। अभी तक लोग संदेह कर रहे थे कि बहुत से लोगों ने सिखाया, ठीक है, ये भी सिखा रहा है, और लोग सिखा के चले गए। लेकिन प्रभु यीशु की शिक्षाओं में एक प्रमाणीकरण था, एक सर्टिफिकेशन था कि मैं जो कहता हूं उसका प्रमाण देता हूं, मैं जो कहता हूं वो सत्य होगा ही। लोग इस घटना से उन सारी बातों को लिखा भी है, उनको स्मरण आया, उनको याद आया कि उसने कहा था वो जी उठेगा, उसने कहा था ऐसा होगा, उसने कहा था। ये सारी बातें उनकी यादगारी में इस तरह से बाहर आने लगी मानो वो खुद ही उसके प्रमाण दे रहे हैं कि उसने सही कहा था, क्योंकि ये जो हुआ उसने कहा था। लेकिन अब चेलों को प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, एक बपतिस्मा देना चाहते हैं जो है आग का बपतिस्मा। प्रभु यीशु ने मुश्किल से किसी को पानी का बपतिस्मा दिया होगा, लेकिन आग का बपतिस्मा उन्होंने हर एक को दिया, और ये बपतिस्मा पानी के बपतिस्मे की तरह या उससे भी ज्यादा जरूरी है। पानी का बपतिस्मा तो लेकर आप एक मसीही जीवन, एक मसीही कहला सकते हैं, मसीही जीवन जी सकते हैं, लेकिन एक प्रभावशाली मसीही जीवन या प्रभावशाली सेवक या एक प्रभावशाली अगुवे के रूप में भी आपको आग का बपतिस्मा सबसे अलग खड़ा करता है, क्योंकि इससे आप परमेश्वर की उन सारी सामर्थ को, दान को, वरदानों को इस्तेमाल करने की योग्यता हासिल करते हैं। ये एक ऐसे अभिषेक को हमारे जीवन पर उतार देता है कि हमारा जीवन प्रभु के हाथ में बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल होने लगता है, आत्मा के दान ऑपरेट होने लगते हैं, परमेश्वर के अभिषेक से हमारी जिंदगियों से एक फर्क आने लगता है। सो प्रियो, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के उतरने का महत्व
बहुत बहुत जानते थे कि सेवकों को, और खासकर इन सेवकों को जो सबसे डरे हुए हैं, जिनके अंदर डर समाया हुआ है, जो अपनी जिंदगी को छिपा छिपा करके जी रहे हैं, इन्हें अब और लेसन की जरूरत नहीं है, किसी और ट्रेनिंग या टीचिंग की जरूरत नहीं, इन्हें पवित्र आत्मा के दान की जरूरत है। और जिस वक्त ये दान पाएंगे, जिस वक्त ये पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरेगा, ये तुरंत सामर्थ पाएंगे और मेरे गवाह होने के लिए उठ खड़े होंगे। और ऐसा ही हुआ। लिखा है आगे, वे यहूदियों के डर के मारे एक जगह छिपे हुए थे। पूरे 120 लोग छिपे हुए थे। लेकिन जब आग का बपतिस्मा इन्होंने पाया, पवित्र आत्मा जैसे ही इनके ऊपर उतरा, उनमें से हर एक ने आग का बपतिस्मा पा लिया। जीभों के रूप में पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरा और वे आत्मा से भर गए। यही था आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा यही था। और हर एक ने आग का बपतिस्मा पाया। और सबसे पहला प्रकटीकरण यही हुआ कि वे अन्य अन्य भाषा से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और भी प्रकटीकरण है, आप दिखा सकते हैं अपने जीवन से, लेकिन जो सबसे पहला और प्रकट रूप में लोगों को परमेश्वर के लिए एक अरेस्ट करने वाला चिन्ह ठहरा, वो यही था। अब आप कहेंगे आपको आत्मा के बपतिस्मे के साथ चमत्कार करने का वरदान मिला है, या आपको प्यार करने का वरदान मिला है, या आपको धैर्य का दान मिला है, या आपको आत्मा के और वचन को सिखाने का दान मिला है, उसका इंटरप्रिटेशन करने का दान मिला है, या भविष्यवाणी करने का दान मिला है। तो ये दान ऑपरेट होने में लोगों को हो सकता है समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन ये दान, ये वरदान तुरंत हजारों लोगों को आकर्षित कर लिया और सब के सब ये समझ गए कि ये साधारण लोग, ये तो यहाँ यरूशलेम की भी नहीं है, गलील के रहने वाले लोग, ये कैसे, ये हमारे देशों की भाषा बोल रहे हैं। तो जब आत्मा का बपतिस्मा उन्हें मिला, जब आग का बपतिस्मा उन्हें मिला, तो कुछ असाधारण योग्यताएं, असाधारण वरदान, असाधारण बातें, असाधारण काम उनके जीवन से होने लगे। यही होता है जब आग का बपतिस्मा मिलता है, तब हम एक असाधारण इंसान के रूप में परमेश्वर के हाथ में काम करने लगते हैं, परमेश्वर के लिए काम कर। उनका साहस असाधारण था। ये डरपोक लोग कैसे इतनी हिम्मत से खड़े होकर ईश्वर की स्तुति सबके सामने कर रहे हैं। और पतरस तो जो सबसे ज्यादा डरपोक था, वो तो सबसे ज्यादा निडर निकला, साहसी निकला। वो खड़ा होकर सबके सामने बड़ी दिलेरी के साथ, जिसको इकरार ना कर सका, जिसको श्राप दे दिया था जस्ट 50 दिन पहले, वो आज कह रहा थे तुमने उसे क्रूस पे चढ़ा के मार डाला, उस जीवन के कर्ता को। ये हिम्मत कहां से आ गई भाई? ये आत्मा के उस आग के बपतिस्मे ने ये हिम्मत दी। यदि आप भी ईश्वर की सेवा में अपने दान और वरदान को ऑपरेट करने में कमजोर हैं, तो चेक कीजिए क्या आपको आत्मा का बपतिस्मा मिला है। पानी का तो लिया होगा, चाहे छिड़काव से लिया होगा, चाहे डूब से लिया होगा, वो तो लिया होगा। लेकिन अगर ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा के आग का बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप अपने न तो एक सफल सेवक और न एक प्रभावशाली मसीही जीवन में काम कर सकते हैं। हर मसीही को एक प्रभावशाली जीवन जीना चाहिए। वो आत्मा के उतरने से मिलता है, आत्मा के वरदानों से मिलता है, आत्मा के दानों से मिलता है। वो दिखाई देता है दूसरों को जब उनके जिंदगियों में आपका काम होगा, आपकी सेवा आए, आपका प्यार हो जाए, वो उनको परमेश्वर के लिए खींच करके लाएगा, उनके मनों में परमेश्वर का प्रेम पैदा करेगा। यानी कि आपके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए उनके दिलों में प्यार पैदा होगा। मसीह यीशु के लिए वो दीवाने हो उठे,
मसीह यीशु के पीछे चलने लगे, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए, उसका क्रूस उठाने के लिए सब कुछ छोड़कर यीशु की दीवानगी उनमें भर जाए। ये उस आग के बपतिस्मे के द्वारा आपकी सेवकाई से संभव होने पाएगा। परमेश्वर हमारी मदद करे। और इस तरह से जब ये पवित्र आत्मा का अवतरण उनके ऊपर हुआ तो वे सब के सब एक नए इंसान के रूप में बदल गए, ईश्वर की सामर्थ से भर गए। अब वो सारा डरपोकपन, वो सारी नाकाबिलियत उनके अंदर से चली गई। और एक बड़ी बात ये भी हुई साथ में, जो कुछ उन्होंने पिछले 3.5 सालों में यीशु के साथ रहकर सीखा था, अभी तक उनकी जिंदगियों में उस शिक्षा से कुछ नहीं असर हो रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे थे उससे। बल्कि आज तो मतलब डर के मारे भी पिछले 40-50 दिनों से, और जब से यीशु उनके साथ 40 दिन रहा तब भी ये डर के मारे अंदर थे, और अगले 10 दिन भी ये डर के मारे अंदर थे। और वो सारी शिक्षाएं इन्होंने अपने दिल में मानो दफन कर दी। क्या करना यार, जाने दो यार, अरे मारे जाएंगे ये। लेकिन जिस दिन इन्होंने आग का बपतिस्मा पाया, यीशु के कहे हुए एक एक अक्षर, एक एक सिलेबल, एक एक इशारा, यीशु का चेहरे पर एक एक भाव इनकी जिंदगियों में ऐसे जीवित हो उठा, और इनकी जिंदगियों से यीशु की सेवा के लिए वो निकलने लगा। प्रियो, कितना जरूरी है आग का बपतिस्मा पाना, पवित्र आत्मा का ये बपतिस्मा पाना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप ईश्वर के एक सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं, एक प्रभावशाली मसीही सेवक बनना चाहते हैं, या प्रभावशाली मात्र एक शिष्य ही बने रहना चाहते हैं, तो भी जरूरी है। अब कोई कहेगा कि मैंने तो बपतिस्मा पा लिया था जब यीशु पर विश्वास किया। हाँ, थियोलॉजिकली ये बिल्कुल सही है। जब तक पवित्र आत्मा किसी को पापों के लिए कायल ना करे तो कोई भी पापों से तौबा नहीं कर सकता, यीशु को अंगीकार नहीं कर सकता। वो पाया आपने, लेकिन ये एक सेकंड अनुभव उसका, या हम कहें उसी के दूसरा पहलू जो जरूरी है, जो उसके साथ ही है, बहुत जरूरी है। तो यीशु ने भी कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा दे, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। तो उसने आग का बपतिस्मा चेलों को देना कब शुरू किया? जब 50वां दिन आया। और वो बपतिस्मा आज भी उपलब्ध है, जिस वक्त कोई चाहे, क्यों पवित्र आत्मा बार बार स्वर्ग से नहीं उतरता। अब वो एक बार उतर चुका है, अवेलेबल है। वो चाहे स्वर्ग में रहे या पृथ्वी पर रहे, जहां कोई पुकारे, जहां कोई बपतिस्मा लेना चाहे, जहां कोई उससे भरना चाहे, बस अपने आप को तैयार करे उसके लिए, अपने आप को शून्य करे, खाली करे, और प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करे और दीन करे। उसके लहू से पवित्र होकर, शुद्ध होकर परमेश्वर के सामने आ जाए। और इस बपतिस्मे का उद्देश्य साफ साफ रखे, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हाँ भाई मैंने भी पा लिया है बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, मैं भी अन्य भाषा बोलता हूँ, हाँ भाई मैं भी चिन्ह और चमत्कार करता हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं। हमारा मकसद प्रभु की महिमा करना, केवल प्रभु की महिमा। चाहे उससे कोई भी वरदान आपको मिले, कोई भी कार्य प्रभु हमें सौंपे, हमारा लक्ष्य है हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रेरित करता है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब पर अपने उद्धार को प्रकट किया, हमारे पापों को क्षमा किया परमेश्वर, और अपने सेवक ठहराया। लेकिन हम साथ में ये भी जानते हैं प्रभु कि हमें आपकी सेवा प्रभावशाली रूप से करनी है, पवित्र आत्मा के वरदानों से और दानों से भर करके करनी है। हमें परमेश्वर आग के बपतिस्मे को पाकर प्रभु जी आपकी महिमा करनी है। मेरे हर एक सुनने वालों को परमेश्वर उस आग के बपतिस्मे से परिपूर्ण कर दे प्रभु जी, और हम सब इस तरह मिलकर
अपने सारे दान और वरदानों से आपकी महिमा और महिमा अधिक से अधिक करने वाले बन सकें। आशीष दे, अपनी सामर्थ्य पर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों को भी शेयर करें, दूसरे लोग भी आशीष पा सकेंगे। और प्रभु आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।